अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये देखेंगे अकाउंटिंग के अंदर टी अकाउंट किसे कहा जाता है। टी अकाउंटिंग के ज़रिए हम अपनी डबल एंट्री बुक की कीपिंग के अंदर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये आपके सामने टी अकाउंट का एक फॉर्मेट डिस्प्ले हो गया है। इसकी जो लेफ़्ट साइड है वो डेबिट साइड कहलाती है और जो राइट साइड है वो क्रेडिट साइड कहलाती है। मिसाल के तौर पर हमने एक कंप्यूटर परचेज़ किया है 7 जुलाई को, तो हम टी अकाउंट के अंदर किस तरह से इसको रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले हम टी अकाउंट बनाएंगे एक कंप्यूटर अकाउंट का, फिर इसकी डेबिट साइड की तरफ डेट डाल देंगे और 15,000 रुपीज़ की अमाउंट डाल देंगे जो हमने कंप्यूटर परचेज़ किया है। फिर हम एक और टी अकाउंट बनाएंगे कैश अकाउंट के नाम से, फिर इस क्रेडिट साइड की तरफ डेट डालेंगे और 15,000 रुपीज़ टाइप लिख देंगे। इस तरह से हमारी जो एंट्री है वो टी अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगी। हम सबको ये मालूम है कि एसेट्स अकाउंट जब भी इंक्रीज़ होते हैं वो डेबिट होते हैं और एसेट्स अकाउंट जब भी डिक्रीज़ होते हैं वो क्रेडिट होते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर जो है हमारा फिक्स एसेट है और जब भी कंप्यूटर फर्स्ट टाइम परचेज़ किया जाता है तो वो इंक्रीज़ होता है अकाउंटिंग के अंदर, तो हम इसको डेबिट साइड की तरफ लिखेंगे। कैश जो है हमारा करंट एसेट कहलाता है और यहाँ पे कैश हमारे हाथ से गया है यानी कम हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है, तो हम इसको अकाउंटिंग रूल्स के तहत क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे मिसाल के तौर पर अगर हमने एक और कंप्यूटर परचेज़ किया है 15 जुलाई को 14,000 रुपीज़ का, तो हम कंप्यूटर अकाउंट में यहाँ पे डेट डाल देंगे और 14,000 रुपीज़ की अमाउंट लिख देंगे और कैश के अकाउंट में फिर डेट डालेंगे और 14,000 रुपीज़ की अमाउंट लिख देंगे। यहाँ पे आप एक बात नोट करें कि हर अकाउंट का एक ही टी अकाउंट बनाया जाता है अकाउंटिंग के अंदर। कंप्यूटर का एक ही अकाउंट बनाया है और कैश का एक ही अकाउंट बनाया है और इसमें 2 ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर दिए हमने। इस तरह से अकाउंटिंग के अंदर टी अकाउंट के ज़रिए हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, आगे अपने तमाम दोस्तों के लिए वीडियो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।